अपने देश में वैसे तो किस्म किस्म के नेता हुए हैं। आज़ादी के आंदोलन के समय से देखें और उसके बाद देश के विभाजन के बाद से देखें या फिर इस दौर में देखें, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह के नेता हुए हैं। उनकी अलग अलग खूबी होती है। किसी की बोलने की अलग स्टाइल होती है, किसी के संवाद की जो है बिना भाषण के होती है, किसी की संगठन की होती है शक्ति, कुछ अच्छे संगठनकर्ता होते हैं। कई ऐसे नेता होते हैं जो वैचारिक रूप से बड़े दृढ़ होते हैं। विचारधारा के मामले में उनसे आप बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सहमत हों, असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे तमाम नेता अलग अलग दलों में हैं, लेकिन एक नेता इस देश में ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं है, या जिसका कहें कोई मुकाबला नहीं है किसी से। इस नेता के बारे में पूरा देश एक गाना गा रहा है, तुम सा नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी इस तरह का नेता भारत को देखने को मिलेगा। भारतीय राजनीति में दूसरा ऐसा नेता नहीं आने वाला। तो इसलिए ये नेता जो है, इसको धरोहर समझकर सहेजना चाहिए। जी हाँ, इसमें ज़्यादा कोई रहस्य की बात नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के बारे में चर्चा छोड़ देनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश की, दूसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा के बाद उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है और उसकी एक लेगेसी है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं उससे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी देश के सभी राज्यों में थोड़े या ज़्यादा रूप में विद्यमान है। तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन यही बात आप राहुल गांधी के बारे में नहीं कह सकते। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में समझना हो तो मशहूर व्यंग्य लेखक शरद जोशी की एक रचना है, उसका छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ। ये जब आज़ादी की रजत जयंती मनाई जा रही थी, उस समय का लिखा हुआ उनका लेख है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस एक समस्या बन गई है और समस्याएं कांग्रेस बन गई।